दोस्तों, कोई व्यक्ति मरने के बाद क्या फिर से जिंदा हो सकता है? आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के इस कहानी से। तो एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। अपने शिष्यों को बता रहे थे कि मनुष्य के जीवन में किस किस प्रकार की बाधाएं आती हैं। जीवन मरण, उनका जीना, सुख दुख और मनुष्यों का इस धरती पर किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये सभी ज्ञान का उपदेश अपने शिष्यों को दे रहे थे। वह बता रहे थे कि मनुष्य को अपने जीवन को जीने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए। तभी वहाँ पे अचानक से एक औरत भागी भागी चली आती है और उसके हाथ में उसका एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसे सांप ने काट लिया था और वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तभी वह महिला वहाँ पे आती है और भगवान बुद्ध के सामने बैठकर और उस अपने पुत्र को उनके सामने रखकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और भगवान बुद्ध से कहती है कि हे भगवान, मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया। सांप के काटने के कुछ क्षणों बाद ही मेरा पुत्र मुझसे बातें करना बंद कर दिया और हो न हो मैं यह जान चुकी हूँ कि मेरा पुत्र शायद मृत्यु को भी प्राप्त हो गया है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि भगवान, आप महान ज्ञानी हैं। मेरे पुत्र को फिर से जिंदा करने की कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा पुत्र फिर से मुझे दे दीजिए अपने ज्ञान और उपचार से जीवित करके। और यह सब होता देख भगवान बुद्ध के शिष्य केवल चुपचाप से सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उस औरत से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी एक ऐसे घर से सिर्फ एक मुट्ठी अनाज लाना है जिसके घर कोई न मरा हो। उसके बाद वह औरत कहती है कि ठीक है भगवान, मैं जाती हूँ और ऐसे घर से अनाज ढूंढ कर लाती हूँ जिसके घर पर कोई न मरा हो। उसके बाद वह औरत वहाँ से चली जाती है अनाज ढूंढने के लिए। जब वह औरत चली जाती है तो भगवान बुद्ध के शिष्य उनसे पूछते हैं कि हे गुरुजी, जब वह औरत अनाज ला देगी तो क्या सच में यह लड़का जिंदा हो जाएगा? ऐसा सुनने के बाद भगवान बुद्ध मन ही मन मुस्कुराते हैं और अपने शिष्यों से बोलते हैं कि आज आप लोग को भी पता चल ही जाएगा कि मरने के बाद कोई इंसान जीवित हो सकता है या नहीं। बस उस औरत की लौटने का इंतजार करो। और इधर वह औरत गांव की तरफ भागी भागी चली जा रही थी और वह जैसे ही गांव में पहुंचती है तो वहां पे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देती है। तो वहां से एक लड़का निकलता है। जैसे ही लड़का निकलता है तो वह औरत बोलती है कि आप मुझे एक मुट्ठी अनाज दे दीजिए अपने घर से, अगर आपके घर पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वह लड़का बोलता है कि नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि जल्द ही मेरे पिता की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। फिर वह औरत निराशाजनक होकर वहाँ से लौट जाती है और दूसरे घर पे चली जाती है और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाती है। तो वहाँ से एक औरत निकलती है। तो वह बोलती है कि नहीं, मैं भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर मेरे बच्चे की ही मृत्यु हो गई है। तो वह औरत पूछती है कि आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? तो वह औरत बताती है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार चल रहा था और इसी के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद वह औरत वहाँ से भी लौट जाती है और तीसरे घर पर पहुँचती है। जब वह तीसरे घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो वहाँ से भी एक लड़का बाहर निकलता है और वह औरत उससे भी अनाज मांगने लगती है, यही कहकर कि आपके घर पर किसी की मृत्यु ना हुआ हो तो मुझे एक मुट्ठी अनाज दे दीजिए। तो वह लड़का बोलता है कि नहीं, मैं आपको अनाज नहीं दे सकता, मेरे घर पर मेरे दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। तब वह औरत निराशाजनक लौट जाती है और वह जिस भी घर का दरवाज़ा खटखटाती है उसे बस यही सुनने को मिलता है कि मेरे घर पे भी मृत्यु हो चुकी है, मेरे ही भी घर पे मृत्यु हो चुकी है। और वह औरत बहुत कोशिश करती है, बहुत घरों को ढूंढती है,
लेकिन उसे हर जगह यही सुनने को मिलता है कि हर घर किसी न किसी की मृत्यु हुई है, चाहे बहुत पहले हो गई हो, चाहे जल्द ही हुई हो। उसके बाद वह औरत निराश होकर रोती रोती भगवान बुद्ध के पास आती है और उनसे रोते रोते बोलती है कि हे भगवान, मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसके घर किसी की मृत्यु ना हुई हो। मैं जिस घर भी जाती सब लोग यही बोल रहे थे कि मेरे घर पर मृत्यु हो गई है, और सभी लोग उनके मृत्यु का कारण अलग अलग रूप से बता रहे थे। कोई बोल रहा था कि बीमारी से मरे हैं, तो कोई बोल रहा था कि बुढ़ापे से मरे हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध उस औरत से कहते हैं कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया हो, वह चाहे मनुष्य हो या फिर पेड़ पौधे या फिर कोई अन्य जीव, उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इसे मृत्यु लोक के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे जो जीता है वह मरता भी है। भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पुत्र की यहाँ पर मृत्यु हुई है तो कहीं और जन्म भी हुआ है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में आत्मा ही अजर अमर है। आत्मा कभी भी नहीं मरती, बस वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए अपने पुत्र को लेकर जाओ और उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर दो और उसे किसी अन्य शरीर में जीवन लेने दो। उस औरत के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि मनुष्य की मृत्यु कभी नहीं होती। मृत्यु तो उसकी शरीर की होती है, लेकिन वह फिर भी आत्मा के रूप में अजर और अमर रहता है। जीवन और मरण तो संसार का एक चक्र है, यह परस्पर चलता रहता है। दोस्तों, यह स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भी इंस्पायर्ड स्टोरी देखने के लिए।